हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। लास्ट वीक हम लोगों ने सेकंड लेसन स्टार्ट किया था इंग्लिश का, जिसका पेज नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पेज नंबर 10 करने जा रहे हैं। जो हमने लेसन स्टार्ट किया हुआ है उसमें हमने अभी तक ये जाना कि खुशवंत सिंह ने ये लेसन लिखा है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और उसमें उन्होंने अपने रिलेशन अपनी दादी माँ के साथ कैसे थे उनके बचपन में, ये सारा बयान किया है, ये सब कुछ बताया है। तो आज हम आगे की स्टोरी कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं, हम दोनों अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे माता पिता मुझे मेरी दादी माँ के साथ छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो दोनों यानी मेरे माता और पिता शहर में जाकर बस गए थे। शहर में वो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे थे और मैं मेरी दादी के साथ गांव में रह रहे थे, और तब से हम दोनों एक साथ थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। मेरी दादी माँ सुबह सुबह मुझे जल्दी उठा देती थी और स्कूल के लिए तैयार करती। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो वो अपनी सुबह की प्रार्थना गुनगुनाते हुए एक ही सुर में करती। मोनोटोनियस यानी एक ही सुर में वो अपनी प्रार्थना करती। साथ ही साथ जब वो मुझे नहला रही होती, जब वो मुझे कपड़े पहना रही होती, तब भी वो अपनी प्रार्थना मुंह से बोलती जाती, ताकि मैं उनके शब्दों को सुनूं और अपने मन में उनकी प्रार्थना को बिठा लूँ। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट। मैं भी उनके प्रार्थना को सुनता क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बड़ी पसंद थी। दादी माँ की आवाज़ सुरीली थी, पर कभी भी मैंने उनकी कही हुई प्रार्थना को याद करने की कोशिश नहीं की। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a reed pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर वह मेरी लकड़ी की फट्टी लेकर, जिसे हम लकड़ी की स्लेट कहते हैं, वो लेकर मेरे पास आती। उसे उन्होंने पहले ही वॉश किया होता था और उस पर पीले रंग की मिट्टी का लेप भी किया होता। यहाँ चौक का मतलब मिट्टी माना जाएगा, दूसरा क्लास वाला चौक नहीं ये माना जाना। तो वो मेरे पास एक मिट्टी की छोटी सी दवात भी लेकर आती। रीड पेन यानी सरकंडे की एक कलम भी वो लाती। पुराने टाइम में जब स्लेट पर काम करना होता था तो स्लेटी के साथ साथ एक सरकंडे की कलम भी चलती थी, जिसका शायद आज के ज़माने की जनरेशन को कम पता होगा। और ये सारी चीज़ें वो एक पोटली में मेरे लिए बांध देती और मुझे पकड़ा देती। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to the school. तो जब वो मुझे स्लेट वगैरह दे देती, सारा सामान पकड़ा देती, तो उसके बाद नाश्ते के रूप में हम खाना खाते। जो बासी रोटी होती थी रात की वो हम खाते, दोनों एक साथ मिलकर खाते थे। उस पर थोड़ा सा हमने मक्खन डालना होता था, थोड़ी सी शुगर हम डाल देते थे। फिर मैं और मेरी दादी माँ दोनों ही स्कूल की तरफ जाते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। मेरी दादी माँ गांव के डॉग्स के लिए भी बहुत सारी बासी रोटियाँ अपने साथ ले लिया करती थी, ताकि रास्ते में डॉग्स को भी बासी रोटियाँ खिला दी जाए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि स्कूल गांव के ही मंदिर के पास बना हुआ था, मंदिर के बिल्कुल साथ ही था। द प्राइस टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और स्कूल का रास्ता भी मंदिर से ही निकलता था, तो जो पुजारी था वो हमें वर्णमाला सिखाता था, अल्फ़ाबेट सिखाता था, अक्षर सिखाता था, और प्रार्थना भी सिखाता था सुबह की। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जिस दौरान बच्चे बरामदे के दोनों तरफ लाइंस में बैठे गा गा कर अक्षरमाला बोल रहे होते थे,
तो उस समय मेरी दादी अंदर मंदिर के अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ रही होती थी। स्टूडेंट, स्क्रिप्चर्स वर्ड का मतलब है धार्मिक ग्रंथ। कोरस वर्ड का मतलब क्या है? जब एक साथ कुछ लोग मिलकर किसी चीज़ को गाएं। तो कोरस में हमेशा ही एक साथ ग्रुप आ जाता है सिंगिंग के लिए। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों अपना काम समाप्त कर लेते तो हम इकट्ठे चलते हुए वापस आ जाते। This time the village dogs would meet us at the temple door. इस समय गांव के जो कुत्ते होते थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते। They followed us to our home, growling and fighting with each other for chapatis we threw to them. ग्राउलिंग का मतलब होता है गुर्राते हुए। तो वो भी कुत्ते हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ जाते, गुर्राते हुए वो हमारे पीछे आते और उन रोटियों के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ भी पड़ते थे जो हम उनकी तरफ फेंका करते। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता शहर में अच्छी तरह से बस गए तो उन्होंने हमें भी बुलावा भेजा कि आप भी अब हमारे साथ रहने आ जाओ। That was a turning point in our friendship. टर्निंग पॉइंट यानी नया मोड़। ये हमारी दोस्ती में एक नया मोड़ था। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. तो जब हम लोग शहर की तरफ शिफ्ट हो गए, जब मैं और मेरी दादी मेरे माँ बाप के साथ शिफ्ट हो गए शहर में, तो हम दोनों का कमरा तो एक ही था। तो भी अब मेरी दादी माँ मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती थी क्योंकि अब मैं नए इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ गया था। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाया करता था एक मोटर बस में बैठकर। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तो वहाँ गलियों में कुत्ते भी नहीं ज़्यादा होते थे और मेरी दादी ने हमारे शहर वाले घर के आंगन में चिड़ियों को दाना खिलाने की आदत डाल ली थी। अब वो घर के आंगन में ही पंछियों को या चिड़ियों को दाना डाला करती थी। उसके बाद स्टूडेंट्स, एज ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। साल बीतते गए, ज्यों ज्यों साल बीतते गए हम लोगों ने एक दूसरे को पहले से कम ही देखा, यानी अब हम एक दूसरे से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे। हालांकि दोनों एक ही घर में रहते थे, दादी और उसका पोता। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कभी कभी वो मुझे जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़कर घर वापस आता तो वो मुझसे पूछती कि आज तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया है। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. तो मैं भी उन्हें कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताता जो वेस्टर्न साइंस है, जो विदेशी विज्ञान है, वो भी मैं उन्हें बताता कि मैंने साइंस की ये चीज़ें सीखी, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आपको पता है कि ये लॉ न्यूटन ने खोजा था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी बियोंसी प्रिंसिपल भी हम जिसे कहते हैं। आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, ये एक फिजिक्स का कंसेप्ट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या है कि जब हम कभी भी पानी में मान लीजिए मग को डुबाते हैं तो हमें लगता है जैसे मग को नीचे से ऊपर की तरफ कोई धक्का मार रहा है। वो एक फोर्स लग रही होती है नीचे से ऊपर की तरफ, जिसे हम बायोंसी फोर्स कहते हैं, और इसी पर आधारित था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ज़्यादा डिटेल के लिए इसे आप अपनी प्रीवियस साइंस बुक्स में से पढ़ सकते हो। आपके प्रीवियस क्लास के सिलेबस में ये कॉन्सेप्ट्स दिए थे। तो जब मैं ये सारी चीज़ें बताता अपनी दादी को कि मैंने ये सीखा, तो वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती। दिस मेड हर अनहैप्पी, वो दुखी होती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो अब मेरे पाठ में भी मेरी सहायता नहीं कर सकती थी क्योंकि इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई उन्हें नहीं आती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल की पढ़ाई हुई चीज़ों पर उन्हें विश्वास बिल्कुल नहीं होता और उन्हें इस बात का हमेशा दुख होता कि वहाँ
ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथ। वन डे आई अनाउंस डैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने अपनी दादी को बताया कि दादी हमारे स्कूल में म्यूज़िक क्लासेस लग रही हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। उन्हें दुख हुआ, वो बेचैन हो उठी। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। उनके लिए संगीत सिर्फ काम वासना पैदा करने वाले ही एक चीज़ थी। ल्यूड एसोसिएशंस का मतलब है नेगेटिव थॉट्स और काम वासना मन में पैदा करना, इससे संबंधित। इट वॉज द मोनोपली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। दादी ये भी समझती थी कि संगीत सिर्फ घटिया दर्जे की जो औरतें हैं, हार्लोट्स जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में वेश्याएं भी कहते हैं, बैगर्स यानी भिखारी, तो दादी ये समझती थी कि संगीत सिर्फ वेश्याओं और भिखारियों के लिए होता है, जिन्होंने दूसरों का गाकर मनोरंजन करना होता है। अच्छे लोगों के लिए संगीत इस तरह का नहीं होता। अच्छे लोगों के लिए संगीत का हमेशा धार्मिक वाला पक्ष होना चाहिए, ना कि गाने बजाने वाला या पॉप कल्चर वाला म्यूज़िक होना चाहिए। इन शॉर्ट, वो धार्मिक संगीत के खिलाफ नहीं थी, वो पॉप कल्चर वाले संगीत के खिलाफ थी, या ये जो हम गाना बजाना नॉर्मल लैंग्वेज में करते हैं वो उसके खिलाफ थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। वो बोली तो कुछ नहीं, पर उनकी खामोशी उनकी नापसंदगी के बारे में मुझे बता गई थी। डिसअप्रूवल मतलब उन्हें मेरी ये बात पसंद नहीं आई। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर डैट। इसके बाद वह मेरे साथ कभी कभार ही बोला करती थी। तो स्टूडेंट्स, हमने ये अभी तक पढ़ लिया। आज के लेसन में हमने ये जाना कि किस तरह से दादी और उनके पोते यानी राइटर का रिलेशन अब चेंज होना शुरू हो गया था। तो अब हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। होमवर्क आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, द राइटर्स डैश वाज आल्सो हर गुड फ्रेंड। राइटर के डैश उसकी अच्छी मित्र भी थी। ऑप्शन में से आपने चूज करना है। सेकंड क्वेश्चन, ऑन विच व्हीकल द राइटर यूज्ड टू गो टू हिज स्कूल। किस वाहन पर राइटर स्कूल पहुंचा करता था, जाया करता था। राइटर जिस भी वाहन पर जाया करता था उसका नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। नंबर 3, ट्रू एंड फॉल्स से द राइटर डिड नॉट लव हर ग्रैंड मदर्स वॉइस। राइटर को अपनी दादी की आवाज़ पसंद नहीं थी। सही या गलत आपने बताना है। नंबर 4 भी ट्रू एंड फॉल्स है। द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। स्कूल टेम्पल के साथ जुड़ा हुआ था। सही गलत बताना है आपने। 5th और 6th दोनों ही ट्रांसलेशन है, हिंदी या पंजाबी में आपने मीनिंग बताने हैं। 5th लाइन है माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, और 6th लाइन है शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर डैट। इन दोनों के मतलब आपने लिखने हैं। 7th में आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी इंग्लिश लिखनी है आपने। नंबर 1 धार्मिक ग्रंथ, नंबर 2 बासी, नंबर 3 नया मोड़। इन तीनों की आपने इंग्लिश सामने लिख देनी है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेसन ये सारा समझ आया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है।